and welcome to another interesting session. Here we have our fellow classmate who will share more insights with us. So, without wasting any further time, let's start. Hi. Hi Kiran. So, could you please tell us a bit about yourself? So hi everyone, my name is Lavdeep Kaur and I am doing civil engineering. I have done my schooling from Shivalik Public School, Chandigarh, and that's all. Okay, so I would like to ask you, what does communication in general mean to you? See, in journal we all know कि communication is exchange of ideas, emotions between two people, and furthermore for me communication plays a great role in my life. See, अगर मेरे को कहीं लगता है कि किसी फ्रेंड के साथ या पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ भी सही नहीं चल रहा रिलेशनशिप और कोई कम्युनिकेशन गैप आ रही है, तो मैं हमेशा ये फ़र्स्ट स्टेप लेती हूँ और आगे जाके बात करने की बहुत कोशिश करती हूँ. तो मेरे लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं हमेशा क्लियर आउट करने की चीज़ें करती हूँ. So, do you think we should speak whatever comes to our mind, like जो मन में आया बोल दिया, या फिर we should hold ourselves back and think of the emotions of the communicator also? सी आई फील वी शुड होल्ड बैक आवर सेल्स, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं या कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उसमें हमारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं या हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो सामने वाले को हर्ट कर जाते हैं, जबकि हमारे इंटेंशन नहीं होता. तो अनइंटेंशनली हम कई बार सामने वाले को हर्ट कर जाते हैं. तो फॉर मी वी शुड होल्ड बैक आवर सेल्फ, वी शुड गिव अ पॉज बिफोर स्पीकिंग, एंड सो आई फील वी शुड होल्ड बैक आवर सेल्फ. तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने ऐसा कुछ बोल दिया हो जो बाद में आपने रिग्रेट किया हो? सी अभी कॉलेज में आके तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट हाँ स्टार्टिंग में ऐसा ज़रूर होता था कि अगर मुझे कोई अननोन पर्सन मिल जाता था और मुझे अगर थोड़ी सी भी वाइब आ जाती थी कि येस आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, तो मैं कुछ ज़्यादा ही ओपन अप हो जाती थी, और जिसका मुझे बाद में रिग्रेट बहुत होता था कि मुझे इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए था या इतनी ज़्यादा बातें शेयर नहीं करनी चाहिए थी. तो बस मुझे आई थिंक बस तभी मुझे रिग्रेट हुआ था, और तब से मैंने ये लेसन सीख लिया कि मुझे अपना बोलने पे ध्यान रखना चाहिए. तो हाँ, तो उसके बाद से कभी रिग्रेट नहीं हुआ एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट. ओके. कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कुछ बोला हो एंड उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो किसी के साथ? आई टू बी रियली ऑनेस्ट, ऐसे बहुत बार हुआ है और होता ही रहता है मेरे साथ. तो आई थिंक मेरी वर्ड्स की चॉइस गलत हो जाती है, तो मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ और सामने वाला अलग ही ले जाता है, एंड आई थिंक अनइंटेंशनली मैं सामने वाले को हर्ट भी कर जाती हूँ. तो और फिर उसे क्लियर आउट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है. तो हाँ, आई थिंक कि मैंने तो बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है और करवाई है क्योंकि मेरी वर्ड्स की चॉइस ही ऐसी है. तो आई फील कि वर्ड की चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बस इतना ही. So, what do you think how important it is to voice out our opinions in different situations? आई थिंक सिचुएशन कोई भी हो, हमें अपना ओपिनियन रखना ही चाहिए. ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड आई थिंक तभी बोला भी जाता है कि कम्युनिकेशन इज़ द की. और हमें नहीं पता क्या पता हमारा ओपिनियन कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आए. तो हर सिचुएशन में हमें अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियन सामने रखने ही चाहिए. आपको लगता है ऐसा कभी हुआ है कि आपके ओपिनियंस को कभी इतनी इम्पोर्टेंस ना मिली हो जितनी मिलनी चाहिए थी? सी अभी ऐसा कभी पर्सनल एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ, ना कभी मैंने मेरी फैमिली में भी ऐसा कभी नहीं हुआ, और ना मैंने कहीं बाहर एक्सपीरियंस किया है. बट आई फील कि हाँ, कभी कभी सिबलिंग्स में ऐसा हो जाता है कि अगर दी ने ओपिनियन दे दिया तो ये कोई नहीं कि हमारा ओपिनियन इतना फिर मैटर नहीं करता. तो हाँ, बस इतना ही होता है कि सिबलिंग्स में इतना थोड़ा सा हो जाता है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती. बाकी तो ऐसे जेंडर बाइस तो कभी हुआ नहीं. सो येस. Okay, thank you so much for your time, Lavdeep.